मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 9 का एसएसटी का जो हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 4, जो कि ज्योग्राफी से लिया गया है जलवायु। तो हम आज आपको जलवायु के बारे में अध्ययन करवाएंगे। ठीक है, तो जलवायु और मौसम बहुत सी ऐसी हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि मौसम क्या होता है। मौसम अधिक समय में कभी भी कम समय में कभी भी परिवर्तन हो सकता है, जबकि जलवायु होती है, जलवायु अधिक समय के लिए होती है, जैसे कि 30 वर्ष या 30 वर्ष से अधिक की जो मौसम की दशाएं हैं, ये सब जलवायु में आती है। ठीक है, और हमने पढ़ा था जेठ धाराओं के बारे में, एल नीनो के बारे में। अब हमारा आज का टॉपिक है कि जो ये मानसून होता है, तो मानसून का आगमन और मानसून की वापसी हमारे यहाँ कब होती है। तो ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है मानसून की वापसी और आगमन। ओके, ठीक है, तो इसे हम आगे बढ़ाते हैं। तो मानसून जो है, मानसून हमारे यहाँ कब आता है? अधिकतर जून से स्टार्ट होता है और ये हमेशा अधिकांश सितंबर तक ये चलता है। ठीक है, मानसून यानी कि बारिश का समय हमारे यहाँ पे जून से स्टार्ट होता है और सितंबर तक ये चलता है। तो मानसून का समय जून के शुरू से लेकर मध्य सितंबर तक होता है, यानी कि सितंबर के 20 तक हमारे यहाँ पर मानसून का सीजन होता है। यह समय लगभग 100 से 120 दिन का होता है। इसमें दिन होते हैं, कितने होते हैं? 100 से 120 दिन का समय होता है इसमें। ओके, और इसके आने से सामान्य वर्षा जो है बढ़ जाती है। जो सामान्य प्रकार से जो वर्षा होती रहती है वो बढ़ जाती है और कई दिनों तक लगातार होती रहती है, जिसे कि मानसून प्रस्फोट भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है मानसून प्रस्फोट। मानसून प्रस्फोट किसे कहते हैं? सामान्य वर्षा जो लगातार चलती रहती है, कई दिनों तक और बढ़ जाती है, कई दिनों तक और चलती रहती है, उसे हम मानसून प्रस्फोट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जून के हफ्ते में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर में प्रवेश करता है। जून के पहले हफ्ते में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है और इसके बाद यह 2 भागों में बढ़ जाता है, अरब सागर की शाखा और बंगाल सागर की शाखा। जो मानसून है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन सी? फर्स्ट है आपकी अरब सागर की शाखा, सेकंड है आपका बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है, दोनों तरफ से मानसून आता है, ये आपको पता है ही सही। तो इसे भी 2 भागों में बांट दिया गया है, 2 भागों में बढ़ जाता है ये, अरब सागर की शाखा और बंगाल की शाखा। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद यानी कि 10 जून के आसपास मुंबई में पहुंचती है और बंगाल की खाड़ी की शाखा भी तेजी से आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो जून के पहले हफ्ते में यह असम तक पहुंच जाती है। जो ये मानसून होता है इधर से भी बढ़ता है, इधर से भी बढ़ता है, तो ये जून के पहले हफ्ते में कहाँ पहुंच जाता है? वही 1 से 7 तारीख, 1 से 8-10 तारीख के बीच में कहाँ पहुंच जाता है? ये असम में। ठीक है, और ऊंचे पर्वतों के कारण यह मानसूनी पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है इसमें कि अरब सागर की जो शाखा है लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है और उसके बाद वो बंगाल की खाड़ी की शाखा भी तेजी से बढ़ती है। जून के पहले हफ्ते में यह असम में पहुंच जाती है और ऊंचे पर्वतों के कारण यह मानसूनी जो पवने हैं पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है, यानी कि ये मुड़ के पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर चली जाती है।
मध्य जून तक क्या होते हैं, 15-20 जून के आसपास अरब सागर शाखा सौराष्ट्र के कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुंच जाता है। मध्य जून तक क्या होता है, अरब सागर शाखा कहाँ पहुंच जाती है, वाली शाखा, ये वाली शाखा पहुंच जाती है सौराष्ट्र कच्छ एवं देश के मध्य भागों में ये पहुंच जाता है। अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों गंगा के मैदान में उत्तर पश्चिम भाग में जाकर आपस में मिल जाती है। ओके, दोनों की दोनों शाखाएं क्या होती है, बाद में जाकर आपस में मिल जाती है। मध्य जुलाई तक, ये तो था मध्य जून तक, 15-20 जून तक का मामला था ये। अब देखिए मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश, ऊपर के साइड में हमारे हिमाचल प्रदेश एवं देश के अन्य हिस्सों तक पहुंच जाता है। जो मानसून होता है वो हिमाचल प्रदेश व देश के अन्य हिस्सों तक ये पहुंच जाता है। और मानसून की वापसी देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों से, मानसून की जो वापसी होती है देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में शुरू हो जाती है। उत्तर पश्चिमी राज्य हमारे ये इस साइड के, ये चारों दी हुई है डायरेक्शन, ये वाले, ठीक है ना। तो उत्तर पश्चिमी राज्यों में से सितंबर में शुरू हो जाती है और मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है, ठीक है। और दिसंबर के प्रारंभ तक मानसून की वापसी हो जाती है, यानी कि अक्टूबर में भी चलता है ये और दिसंबर के प्रारंभ तक तो पूरी तरह से मानसून चला जाता है, ठीक है। ये था हमारा आज का चैप्टर कि मानसून कब आता है और कब इसकी वापसी होती है। आगे की क्लास में हम इसके मानसून के बारे में और देखेंगे और टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि मानसून का फटना या मानसून का किस प्रकार से क्या आता है या किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इनके बारे में, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।